हेलो गुड मॉर्निंग एस्पायरिंग जीनियसेस। दिस इज नेहा, योर इंग्लिश दोस्त फ्रॉम स्कॉ क्लेवर, और आप सुन रहे हैं दी एडिटोरियल एज पॉडकास्ट। आज है अक्टूबर 24, 2025 और हम डाइव करने वाले हैं द हिंदू के दो सुपर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में। बट वेट, इन एडिटोरियल से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की प्रीमियम पीडीएफ आपके लिए हमारे स्कॉ क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। हेडलाइन: गुड जॉब ऑन तमिलनाडु एंड विमेन इन हैजर्डस जॉब्स। सब हेडलाइन कह रही है, फैक्ट्रीज मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर विमेन एम्प्लॉयड इन हैजर्डस जॉब्स। ओके, सो हेडलाइन का मतलब है बहुत बढ़िया काम तमिलनाडु और खतरनाक नौकरियों में महिलाओं पर, और सब हेडलाइन कह रही है कि फैक्ट्रीज को खतरनाक नौकरियों में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुविधाएं देनी ही होंगी। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स आर व्हाट सेट अ फ्लाईव्हील इन मोशन। छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम ही होते हैं जो एक फ्लाईव्हील को गति मिलाते हैं। फ्लाईव्हील एक भारी पहिया होता है जिसे एक बार घुमा दो तो वो अपनी मोमेंटम से घूमता रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि छोटे स्टेप से ही बड़ा बदलाव आता है। As far as labor laws go, the Tamil Nadu government's proposal to allow women to be employed in about 20 operations listed as dangerous and from which they were prohibited from being employed in so far is progressive. जहां तक लेबर लॉज यानी मजदूरों से जुड़े कानूनों की बात है, तमिलनाडु सरकार का प्रस्ताव जिसमें महिलाओं को लगभग 20 ऐसे कामों में नौकरी करने की इजाजत दी जाएगी जिन्हें खतरनाक माना जाता है और जिनमें अब तक उनकी जॉब मना थी, ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव यानी आगे की सोच वाला कदम है। The government has proposed amendments to the Tamil Nadu Factories Rules 1950 to allow women to take up even jobs titled hazardous or dangerous when these rules come into practice. सरकार ने तमिलनाडु फैक्ट्रीज रूल्स 1950 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि जब ये रूल्स लागू हों तो महिलाएं खतरनाक या जोखिम भरे टाइटल वाली नौकरियां भी कर सकें। Only pregnant women and young persons will be barred from these jobs. केवल प्रेग्नेंट महिलाएं और यंग पर्सन्स यानी नाबालिगों को इन नौकरियों से दूर रखा जाएगा। Fair enough. Earlier, the government had amended the rules to allow women to be deployed on the night shift in factories, changing the historic practice of keeping them out. इससे पहले सरकार ने रूल्स में बदलाव करके महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात की शिफ्ट पर काम करने की अनुमति दी थी, जिससे उन्हें बाहर रखने की ऐतिहासिक प्रथा बदल गई। In this recent amendment, which was hosted in the public realm for feedback in September, factories are also required to get the woman's consent in writing for the night shift. इस हालिया अमेंडमेंट में, जिसे सितंबर में पब्लिक फीडबैक के लिए रखा गया था, फैक्ट्रीज के लिए ये भी जरूरी कर दिया गया है कि वो नाइट शिफ्ट के लिए महिला की लिखित में सहमति ले। कंसेंट इज की पीपल, विंक। These are changes that have come literally, rule by rule, but in effect, the government has shrugged off its patriarchal stance here, freeing up women from the perception that they are vulnerable and weak and will have to be protected by the state. Finally, देर आए दुरुस्त आए। The operations which are set to be opened for women include electrolytic process, glass manufacture and treatment of lead, generation of gas and petroleum, blasting, liming and tanning of raw hides and skins, graphite powdering, manufacture of dichromates and carcinogenic dye intermediates, fireworks and match factories, manufacture of manganese, dangerous pesticides, use of benzene, and operations involving high noise and vibration levels. Wow, that's a long list. Basically, women can now officially handle everything that sounds like it belongs to a superhero villain's lab. Removing legal barriers is the first step towards implementing progressive measures that will facilitate more equitable workplaces. कानूनी बाधाओं को हटाना प्रोग्रेसिव मेजर्स को लागू करने की दिशा में पहला कदम है जो ज्यादा इक्विटेबल यानी समान वर्कप्लेसेस बनाने में मदद करेगा। However crucial this first step is in rectifying age-old, patriarchy-reinforced assigned gender roles in society and industry, it is not enough.
समाज और इंडस्ट्री में पितृसत्ता द्वारा थोपे गए पुराने जेंडर रोल्स को ठीक करने में ये पहला कदम चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो, ये काफी नहीं है। This should be followed up by provision of adequate amenities and facilities for women, including separate toilets, changing rooms, and closed areas for conducting medical checks, which are mandated for such industries, besides drop-home facilities in places that have hitherto had no women workers at all. इसके बाद महिलाओं के लिए पर्याप्त अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज यानी सुविधाएं भी दी जानी चाहिए, जैसे अलग टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स और मेडिकल चेक्स के लिए बंद जगहें जो ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए अनिवार्य हैं। साथ ही उन जगहों पर घर छोड़ने की सुविधा भी जहां अब तक कोई महिला कर्मचारी नहीं थी। बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, राइट? नॉट अ लग्जरी। दिस विल क्लियरली रिक्वायर सम इन्वेस्टमेंट, close involvement of the management, and at least initially active monitoring by state labor authorities. इसके लिए जाहिर तौर पर कुछ इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट की गहरी भागीदारी और कम से कम शुरुआत में स्टेट लेबर अथॉरिटीज द्वारा एक्टिव मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। मतलब सिर्फ रूल बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना है, एक्चुअली काम भी करना पड़ेगा। The government must also take care to ensure that women who are in circumstances that might not enable their participation in these jobs are not forced into them or penalized for not opting for these tasks. सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन महिलाओं की परिस्थितियां उन्हें इन नौकरियों में भाग लेने में सक्षम नहीं बनाती हैं, उन्हें इन कामों के लिए मजबूर ना किया जाए या इन कामों को ना चुनने के लिए पेनलाइज ना किया जाए। Freedom of choice, not forced choice. Without this being set in place, any progressive measure to dismantle the barriers that keep Indian society from being a more equitable job market will turn out to be a damp squib. अगर ये सब नहीं किया गया तो भारतीय समाज को एक ज्यादा इक्विटेबल जॉब मार्केट बनाने वाली बाधाओं को दूर करने का कोई भी प्रोग्रेसिव मेजर एक डैम्प स्क्विड साबित होगा। डैम्प स्क्विब मतलब पुस्सी बम जो बस धुआं करे, फटे नहीं। हे गाइस, एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप वोकैबुलरी, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को रट रट के थक गए हैं? डोंट वरी, स्कॉक्लेवर है ना। डाउनलोड कीजिए हमारा स्कॉक्लेवर ऐप सीधी गूगल प्ले स्टोर से। हमारे ऐप में एक ऐसी यूनिक लर्निंग टेक्निक है कि आप एक बार चीजें याद करोगे और फिर कभी नहीं भूलोगे। इट्स अ प्रॉमिस। और हाँ, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपके फीडबैक से ही हम इम्प्रूव करेंगे। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, सो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे एडिटोरियल के लिए। हेडलाइन: सिंथेटिक मीडिया ऑन लेबलिंग ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट। और सब हेडलाइन कहती है कि एआई द्वारा बनाई गई इमेजेस पर लेबल लगाने की जरूरत एक अच्छी शुरुआत है। लेट्स डिकोड दिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जनरेटेड डीप फेक्स यानी नकली रूप से बनाई गई इमेजेस और वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं जब से जनरेटिव एआई ने फोटो रियलिस्टिक कंटेंट बनाना उतना ही आसान कर दिया है जितना किसी सीन का डिस्क्रिप्शन टाइप करना। मतलब एआई से फेक फोटो या वीडियो बनाना अब मैगी बनाने जितना आसान हो गया है। As this technology developed rapidly over 2024, concerns were raised over electoral integrity and disinformation amplified with the aid of such AI-generated content. जैसे जैसे 2024 में ये टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हुई, चुनावी अखंडता और ऐसे AI-generated content की मदद से फैलाए गए डिसइन्फॉर्मेशन यानी झूठी सूचनाओं पर चिंता जताई गई। इलेक्शन के टाइम पर किसी भी नेता का कुछ भी वीडियो आ सकता है, सोचो। While those concerns did not reach the peaks of the feared outcomes, AI slop has become pervasive, from low-budget advertisements to high-budget political caricatures. हालांकि वे चिंताएं उतने बुरे स्तर तक नहीं पहुंची जितना डर था, लेकिन AI slop अब हर जगह फैल गया है। लो-बजट विज्ञापनों से लेकर हाई-बजट राजनीतिक कैरिकेचर्स तक। स्लॉप मतलब कचरा, AI-generated कचरा जो इंटरनेट पे भरा पड़ा है। In this context, the Union government's move to propose mandatory labeling of AI-generated content with an amendment to the IT Rules 2021 advances the global conversation somewhat in navigating this phenomenon. इस संदर्भ में केंद्र सरकार का IT Rules 2021 में एक संशोधन के साथ AI-generated content पर मैंडेटरी लेबलिंग का प्रस्ताव लाना इस फिनोमिनन से निपटने के लिए ग्लोबल कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाता है। It is unclear how big the problem of being unable to identify AI slop is for internet users in India, also the world's second largest AI user base.
ये साफ नहीं है कि भारत में इंटरनेट यूजर्स के लिए एआई स्लॉप को पहचानने में असमर्थ होने की समस्या कितनी बड़ी है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई यूजर बेस भी है। 2 key factors tilt the scales in favor of acting. 2 कारण हैं जो एक्शन लेने के पक्ष में हैं। As with pre-AI disinformation and misinformation, lies and misleading content may at any time explode into virality, granting them a disproportionate place in the democratic setup. जैसा कि AI से पहले के डिसइन्फॉर्मेशन और मिसइन्फॉर्मेशन के साथ होता था, झूठ और भ्रामक कंटेंट किसी भी समय वायरल हो सकता है, जिससे उन्हें डेमोक्रेटिक सेटअप में उनकी अहमियत से कहीं ज़्यादा जगह मिल जाती है। And the technology to create photorealistic content that deceives many people is improving every week. और photorealistic content बनाने की तकनीक, जो बहुत से लोगों को धोखा दे सकती है, हर हफ्ते बेहतर हो रही है। Public personalities have frequently complained, sometimes in court, of the usurpation of their likenesses in the service of unscrupulous projects. Public personalities ने अक्सर कभी-कभी अदालत में भी बेईमान प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी likenesses यानी शक्ल सूरत के इस्तेमाल की शिकायत की है। Imagine a fake ad with your favorite actor selling something weird without them even knowing. Unlike mandatory smoking warnings at the cinema and on OTT streaming services, an intervention that had little industry buy-in before being imposed on entertainment producers and consumers alike, with nothing to reliably show for impact, labeling has been offered up by large social media and AI firms from the very beginning of synthetic content's increasing accessibility. सिनेमा और OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर अनिवार्य स्मोकिंग वार्निंग्स के विपरीत एक हस्तक्षेप जिसे एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स पर थोपने से पहले इंडस्ट्री का बहुत कम समर्थन मिला था और जिसका कोई भरोसेमंद इम्पैक्ट भी नहीं दिखा। लेबलिंग का प्रस्ताव बड़ी सोशल मीडिया और AI फर्म्स ने सिंथेटिक कंटेंट की बढ़ती पहुंच की शुरुआत से ही दिया है। दिस इज गुड, कंपनीज खुद आगे आ रही हैं। Meta Inc. decided last year to label AI-generated content on Facebook, while the Coalition for Content Provenance and Authenticity C2PA has brought industry players together for working on digital provenance issues, borrowing a concept from the art appraisal world. Meta Inc. decided last year to label AI-generated content on Facebook, while the Coalition for Content Provenance and Authenticity C2PA has brought industry players together for working on digital provenance issues, borrowing the concept from the art appraisal world. प्रोवेनेंस मतलब किसी चीज़ का ओरिजिन। जैसे म्यूजियम में पेंटिंग का पता होता है कि कहाँ से आई है, वैसे ही डिजिटल फोटो का भी पता होना चाहिए। Subordinate legislation may not have been the ideal instrument to effect this change. The IT rules already regulate streaming services, social media content removals and the now prohibited real money gaming industry, all without being tested in parliament. इस बदलाव को लागू करने के लिए subordinate legislation शायद सबसे अच्छा तरीका नहीं था। IT रूल्स पहले से ही स्ट्रीमिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया कंटेंट हटाने और अब बैंड हो चुकी रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं और ये सब संसद में टेस्ट हुए बिना हुआ है। थोड़ा शॉर्टकट जैसा लग रहा है ना? At some point these rules need to be explicitly considered by people's representatives. किसी न किसी पॉइंट पर इन नियमों पर लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा स्पष्ट रूप से विचार किए जाने की जरूरत है। Technology policymakers have mused throughout the internet era that regulation lags behind innovation. इंटरनेट एरा के दौरान टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकर्स ने ये माना है कि रेगुलेशन हमेशा इनोवेशन से पीछे रहता है। सही बात है, टेक्नोलॉजी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भाग रही है और रूल्स बनाने वाले बैलगाड़ी पर हैं। और इसी के साथ आज का एडिटोरियल एनालिसिस होता है खत्म। बट वेट, द फन इज नॉट ओवर येट। अब वक्त है अपने नॉलेज को टेस्ट करने का। आर यू रेडी फॉर द IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी? जी हाँ, आपने सही सुना। ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज शाम 7 बजे लाइव एडिटोरियल वोकैब लीग। ये सिर्फ एक क्विज नहीं, ये एक बैटल ग्राउंड है जहां आप compete करते हैं, स्कोर्स बनाते हैं और मंथली लीग्स में टॉप करके जीत सकते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो सोचना क्या है? अपनी वोकैबुलरी को सुपरचार्ज करने के लिए और चैंपियन बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करें। See you at the vocab league. This is Neha from Score Clever signing off. Keep learning, keep growing. Bye bye.